फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। आज हम करेंगे ये कूलर साफ़, क्योंकि ये कूलर बहुत गंदा हो गया है, हो रही है और बिल्कुल यानी रिमझिम लगा हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, रिमझिम। यहाँ से करते हैं अपन घर में एंट्री। अभी दूध वाले भैया आए थे तो फिर मैंने दूध लिया और अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगी। आप लोग देख सकते हो कचरा वगैरह है। ये श्रेया की बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे, वो यहीं पर बैठ के आजकल पढ़ने लगी है तो यहीं पर रख देती है। मैं हूँ, उसकी स्टडी टेबल कुछ इस तरीके से लगी हुई है। इसमें मेरी एक भी बुक नहीं है यहाँ पर। उसी की सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से छुपा कर रखी हुई है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उसकी फ़ोटोज़ के पीछे भी कुछ रहता है। चलो देखते हैं क्या है कि नहीं है। ले, मेहंदी के कौन रखे हुए हैं, पगली लड़की है। मेरी बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं भगवान जी के पास। ये मेरी इतनी ही बुक्स है, कुछ उस रूम में है। तो इस रूम में चलते हैं। इस रूम में भी झाड़ू नहीं लगी है। अभी मैंने सिर्फ बेडशीट चेंज की है। ये वाली बेडशीट कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स करके बताना। 150 से भी कम की बेडशीट है। 134 शायद 134 की है। तो ये बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी बताना। और उसके बाद इसके साथ ना 2 पिलो कवर भी मिले हुए हैं। तो मैंने अभी पिलो कवर नहीं लगाए क्योंकि मेरे पहले के ही जो रखे हुए हैं लगे हुए हैं वो गंदे ही नहीं हुए थे, इस कारण से। यहाँ पर भी साफ़ कर दिया है मैंने। पट्टा है जो कि ऐसे ही रखा रहता है, अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये जो ये सीढ़न सी आ रही है, आप लोग देख सकते हो। दीवारें भी ख़राब हो गई है। मुझे ना पेंट करवाना है, देखो कब होता है। तो देख सकते हो दीवारों की हालत थोड़ी सी यानी श्रेया यही देख के तो नाराज़ होती है कि मम्मी कैसा हो गया है, अगर आपने विरला वाइट के बाद कुछ भी नहीं करवाया ऐसा। तो ये गणेश जी हैं, शायद ये गणेश जी गिफ्ट में श्रेया ही लेकर आई थी किसी की शादी में देने के लिए, पर फिर वो शादी में ही नहीं गई तो फिर यहाँ पर रख दिया हमने। अच्छे हैं नहीं गणेश जी। चलो आ जाते हैं हम किचन में। तो ये हमारे किचन के कपड़े हैं कुछ इस तरीके से। कुछ फोल्ड करके रखे हुए हैं, कुछ धोकर ऐसे ही टांग देते हैं तो ऐसे हो गए हैं, अकड़ गए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर लिया है, ये देख सकते हो। सिंक तो मैंने आज चमका दिया है, मैंने अच्छे से रगड़ के धो दिया। जब यानी कि रोज़ तो धोते ही धोते हैं, पर आज और अच्छे से मैंने चमका दिया। देखो बिल्कुल साफ़ है, चमक रहा है। ऐसे ही रहना चाहिए सिंक। कुछ बोतलें भर के रख दी हुई हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ पर पूरा साफ़ है, कोई भी अब काम नहीं है। बस सिर्फ झाड़ू लगाना है और किचन में पोंछा लगाएंगे। और बेडरूम हॉल में हम रोज़ पोंछा नहीं लगाते हैं, आप लोगों को बता दें, क्योंकि हम और श्रेया ही हैं तो नहीं लगाते। पहले मैं बेडरूम में हॉल में रोज़ पोंछा लगाती थी, फिर उसके बाद से मैंने यानी कि बंद कर दिया। जब हम और श्रेया सुबह स्कूल चल जाती, कोई गंदा करने वाला भी ऐसा नहीं है। हाँ, पर जब हम लोग यानी खाना खाते हैं ना तो उसके बाद बोलते हैं जूठा सा हो जाता है। चलो बेडरूम में पोंछा हम एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हैं। किचन में तो अपना डेली लग जाता है पोंछा, क्योंकि लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा भी रहता है, अपन को अपने मन में फीलिंग भी अच्छी आ जाती है कि हाँ साफ़ हो गया। तो बस किचन में पोंछा है और आज के दिन हम यहाँ पे पोंछा नहीं लगाएंगे क्योंकि कल ही लगाया था मैंने पोंछा। आज हम करेंगे ये कूलर साफ़, क्योंकि बहुत दिन से ये यानी कि अभी भी चलता है, इसलिए क्योंकि ये पंखा हम लोगों को परेशान करता है, इसलिए अभी भी चला रहे हैं। फिर ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो फिर नहीं चलाएंगे। तो इस कूलर को यानी किनारे किनारे कचड़ा है तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। और
और क्या करना है देखते हैं, और क्या क्या करते हैं। आप लोग भी चलिएगा हमारे साथ। हमको ना थोड़ा सा यानी कि वहाँ की काई छुटाना है, तो काई छुटाएंगे। तो फ्रेंड्स आ गए हम कूलर के पास। बहुत ज़्यादा गंदा था। कई जब भी मैं देखती थी ना तो मैं सोचती थी इसको आज साफ़ कर लूँगी, इसको आज साफ़ कर लूँगी। पर मैंने बोला अब तो मैं आज साफ़ करके ही रहूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो पर भी बोल दिया था। तो मैंने बोला चलो आज सफाई कर ही देते हैं। तो मैं गीला कपड़ा करके लेकर आई हूँ यहाँ पर और कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। जबकि मुझे यहाँ पर ना ब्रश चाहिए था। गीला करके इसलिए लाई हूँ क्योंकि जो अंदर की जो जालियाँ टाइप की ना वो गीला ही गीला जमा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला गीले से ही साफ़ कर लेते हैं। पूरा ऐसे नहीं, अच्छा सा निचोड़ कर ले आई थी मैं और अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। कई दिनों से मैं देख रही थी, मैंने चलो आज इसका मुहूर्त बन ही गया है, क्योंकि ये सब काम करना भी अपने ज़रूरी रहते हैं। घर में झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब तो करते ही रहते हैं। जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होती है, गेट वेट वगैरह होते हैं, खिड़कियों के ड्रेसिंग के कांच होते हैं, तो ये सब भी साफ़ करना रहता है। तो डेली तो ये काम निकलते नहीं हैं, पर अपने को ही खुद लगता कि हाँ अब ज़रूरत आ गई है इनको साफ़ करने की, तो अपन साफ़ कर लेते हैं। मेरे पास इतने कोई चीज़ें ऐसी नहीं है, बट जो भी हैं तो इनमें नज़र चली जाती है ना कि गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो चलो इनको साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो इतना दिख रहा हो, कोई पास से देखे तो बोले कितना गंदा कूलर है, इसलिए मैंने आज इसको साफ़ कर दिया। मुझे यानी कि ब्रश भी चाहिए था कि ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाता, पर मैं ब्रश अभी रखी हुई नहीं थी, क्योंकि एक हाथ से मैं ट्राइपॉड भी नहीं लगाया था, एक हाथ से कैमरा यानी कि मोबाइल पकड़ी हुई थी, शूट भी कर रही थी और सफाई भी कर रही थी। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा दिया आराम से अपना बैठे बैठे, क्योंकि सुबह का टाइम था। नहाने से पहले ही ये सब काम कर लिया मैंने। तो अभी और क्या काम किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहीं तो हाथ ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से हो रही थी। मैंने बोला कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे जितना साफ़ हो रहा उतना तो हम साफ़ कर ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश बहुत हो रही है लगातार। 3-4 दिन हो गए हैं तो बारिश बंद ही नहीं हुई है। थोड़ी देर के लिए अगर 5 सेकंड के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी खुलता है तो फिर रिमझिम होने लगता है। तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। छत पे जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि फिर भी मैं कम ऐसी पेड़ पौधों को देखना होता है ना, तो मैं चिल्लाती हूँ, दौड़ लगा कर आ जाती हूँ, भले ही भीग जाती हूँ। नहाने से पहले ही मैं जाती हूँ उनको झांकने के लिए कि क्या कैसी कंडीशन है, क्योंकि जब तक मैं उनको देखूँ ना मेरा मन नहीं मानता है। रोज़ आस सी लगी रहती है कि आज मैं देखूँगी क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है, कितना कौन सा पौधा कितना ग्रो किया है। तो मेरी आदत ही हो गई है, उनके बगैर अब रहा नहीं जाता मुझसे। तो जब से बीज यानी लगाए हुए हैं, बीज तो मैंने बहुत सारे लगाए थे, पर ज़्यादा नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत ही हुए हैं। जो हुए हैं पर उन्हीं में नज़र टिकी हुई है, और कौन सी चीज़ कितनी बीमार हो रही है वो भी। आते हैं झटपट से झाड़ू पूरे घर में, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं, गिरते गिरते बचे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला चलो अब इसे छुटा देते हैं, क्योंकि श्रेया भी सुबह सुबह कोचिंग जाती है। वो तो धोखा होता है, कब कैसे पैर फिसल जाए, बैलेंस ना बन पाए, स्लिप हो जाए। इस कारण से मुझे यहाँ की काई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई हो गई थी, तो अब स्लिप होने लगा था पैर कहीं कहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस कारण से मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इसे साफ़ कर देते हैं। जितना हमसे बनेगा उतना हम साफ़ कर देते हैं, बाकी फिर बाद में साफ़ करेंगे। इतना तो काम चलाओ तो हम साफ़ कर सकते हैं कि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। सुबह सुबह वो कोचिंग जाती है, हम भी दूध वगैरह लेने जाते हैं, तो दिक्कत ना हो।
इसी का नाम जीवन है, जीना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही काम हम भी ढूंढ ढूंढ के करते रहते हैं अपने आप को व्यस्त करने के लिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।